24/8/2024। मीठे बच्चे, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरन करो तो सदा हर्षित रहेंगे। कैसे रहेंगे? बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका क्या करो? सिमरन करो। सिमरन करना और स्मृति दिलाना क्या? सिमरन स्मृति एक ही बात नहीं? रिपीट करना उन बातों को जो बाबा ने हमें याद दिलाई है। प्रश्न है, क्या क्या याद दिलाया? याद है कुछ? अरे आप फिर वहीं चले जाते हो बार बार। वो स्मृति नहीं होती जो हमें रट के याद हो जाए कि ये 108 है, ये 120 है। क्या स्मृति जो उसने याद दिलाया और हमें याद आ गया कि अच्छा ऐसा है। क्या क्या? अच्छा, कुछ ना कुछ स्मृति है मर्ज जो हमें खींचती है बाप की तरफ। प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? हल्का रहने के लिए क्या होना चाहिए? खुशी तो है ना बाजू में। वो तो हमारे पास भी है। याद करने के लिए ही तो हल्कापन चाहिए ना। कैसे? वो भी तो याद से ही होगा ना। और हल्के नहीं है तो याद कैसे करेंगे? हल्कापन अंदर में है ही नहीं तो ज्ञान का सिमरन हो जाएगा। मतलब ठीक है, आप ज्ञान पढ़ लोगे, चिंतन से हल्का हो जाता। बाबा ने यहाँ जो विधि बताई, सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म के जो जो पाप हुए हैं, ये भारीपन वो वाला भारीपन है जिनके पास इस जन्म के पापों का भी बोझ है लेकिन वो उसको चुकाया नहीं है, बाप के सामने कभी उसको रखा ही नहीं, तो वो बीमारी अंदर अंदर क्या हो रही है? पल रही है। सदा हल्का रहने के लिए इस जन्म में जो 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 पाप हुए हैं, जो पाप हुए हैं नहीं, एक एक याद करके सब बाप के आगे रख देना। वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे। एक होता है भारीपन आपके छुपाने के कारण, एक है जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा, वो याद से चुकू हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय के जो पाप हैं जो स्मृति में हैं लेकिन उनको छुपाया है, फिर खुशी रहेगी। बाप की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे, हम बरोबर विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक ना रहे, इसीलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है, जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म ना, हमारा धर्म का नाम कैसे बदल गया? देवी देवता धर्म से क्या बन गया? हिंदू धर्म बन गया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है, जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध का बौद्ध धर्म ही चला आता है। सबकी बुद्धि में है बुद्ध ने फलाने टाइम धर्म स्थापन किया, हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया। लाखों वर्ष कह देते हैं। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको कहते हैं ज्ञान विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भल रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान।
अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसके साथ योग भी जुड़ा हुआ है। जब पूरा सृष्टि का ही परिचय मिल गया तो सार को पकड़ेंगे ना। ज्ञान जब एक्यूरेट और पूरा ही समझ में आ गया तो क्या बचा फिर? अब करना क्या है? अब योग बल से अपने उन पापों को भस्म करके सतो प्रधान बनना है। सतयुग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़कर तुमको राज्य भाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख न सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी वजह से बाप को क्या करना पड़ता है? पुरानी दुनिया का विनाश। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं, तो हमारे लिए विनाश मतलब क्यों होना है? विनाश होगा तो सब देखेंगे ना कि विनाश हुआ ही है। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। जो कंडीशन है कि जिन परिस्थितियों को क्रॉस करने के बाद ही हम नई दुनिया में जाएंगे, तो वो विनाश तो होना ही है। चाहे तुम्हारे देहभान का विनाश हो, चाहे तुम्हारे अटैचमेंट है कहीं पर, वो कोई कारण ऐसा बने वहां से तुम्हारा अटैचमेंट विनाश हो जाए। कोई भी कारण से जो 5 विकार हैं, जो पुरानी दुनिया वाले, जो पुराने तुम्हारे संस्कार हैं, वो दुनिया तुम्हारी बुद्धि में से खलास हो जानी है। कारण कोई भी बने। इस पुरानी देवी देवताएं तो इस पवित्र देवताएं इस पुरानी सृष्टि में तो पैर रख न सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। श्री बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला है, दुनिया को विनाश की डेट बताने से पहले क्या करो? हाँ, दुनिया को मौत दिखाने से पहले अपने विनाश को सामने रखो कि मेरे लिए ऐसी परिस्थिति कौन सी है जो मुझे हिला सकती है, जो मेरा पद का विनाश कर सकती है। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? तो कहते हैं, बाबा हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग्य लेने। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। यह सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरन होना चाहिए। इससे पहले वाले कल्प में क्या मिला था आपको? क्या मिला था? हाँ, कौन सा राज्य मिला पिछले कल्प में आपको? क्या मिला? नहीं, इसमें बोला वो नहीं, आपको क्या मिला? मिलता ही है ना, रखा है ऊपर अलमारी में। मुझे लगा मिलता ही है ना। होता इसका मतलब क्या है कि कल्प पहले भी, कौन सा कल्प? हाँ, तीसरा चल रहा है, ठीक है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, तो कल्प हो गया ना उस बात को? नहीं हो गया कल्प पूरा? कल पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। अनाउंसमेंट तो सब बच्चों के सामने की थी ना, तुम बच्चों को देता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, यह सब बातें जो स्मृति में आई हैं, ऐसा नहीं कि ये पॉइंट सिर्फ तुम्हारी रिपीट करने के लिए रहे कि हाँ बाबा ने 2004 में सौगात दी थी, फिर हुआ क्या? आगे क्या हुआ फिर? बस वही पॉइंट ही रह गया वो। तो कह रहे हैं, यह सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरन होना चाहिए। स्मृति में रहना और उसका सिमरन, रिपीट करना उसको, कि ताकि आपको याद करना ना पड़े, खींच खींच के समा जाए कि हुआ क्या एक्चुअल में। जो बाप ने तब सौगात दी थी, अभी वो क्या हो गई? प्रैक्टिकल। बाप ने तो दिया, लेकिन उसको अपने अंदर धारण करने के लिए बच्चों को भी तो पुरुषार्थ चाहिए ना। तो बोला सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे। यह भी तुम्हें स्मृति आई कि हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है।
हम आत्मा छोटी अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। यह बनी बनाई बन रही, इसमें नई बात कोई ऐड या कट नहीं हो सकती। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है और मोक्ष अलग है। क्या फर्क है मुक्ति और मोक्ष में, मालूम है? नहीं? मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है? हंसने को नहीं बोला, हर्षित रहने को तो पहले बोला था। क्या मुक्ति और मोक्ष? आप बताओ, मुक्ति चाहिए कि मोक्ष चाहिए? आप बता रहे, बताइए बताइए। मुक्ति माने अभी के जीवन में जो हम पाप वगैरह कर रहे हैं उसमें से बाहर निकले और बाबा के मार्ग पे आए, श्रीमत मुक्ति कहते हैं। मोक्ष मतलब ये जीवन चक्र से बाहर निकल गए, मरण के चक्र से बाहर निकल गए, उसको मोक्ष। तो जो सन्यासी कहते हैं कि मोक्ष चाहिए हमें, क्योंकि वो इस साइकिल में आना ही नहीं चाहते। मुक्ति माना जीवन मुक्ति भी है, एक अगली स्टेज। पहले है मुक्ति, पहले जो कहते हैं ना बाबा, कोई बीमार हो, बहुत उसको बुखार हो और उसको बोलो लो गुलाब जामुन खाओ, तो खाएगा? नहीं खाएगा। पहले उसको क्या चाहिए, उस दुख से मुक्ति चाहिए। जब स्वस्थ हो जाएगा फिर उसको क्या चाहिए, सुख चाहिए। पहले उसको शांति चाहिए, माना मुक्ति चाहिए। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को भी स्मृति दिलाओ। अगर तुम्हारी स्मृति इतनी सक्षम हो गई कि जो जो बाबा ने याद दिलाया है वो तुम्हारे अंदर क्या हो गया, पक्का हो गया, तब ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा जो बाप के सिवाय और कोई सिखलाए न सके। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम ही है अमरलोक। यह है मृत्युलोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। वहां मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल खाता ही नहीं। कोई मिठाई की चीज थोड़े ही है जो काल खा जाए। खाने की चीज थोड़ी है कि आत्मा को काल खा जाए। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है। जिस समय जिसको जाना होता है वह चला जाता है। ऐसे काल कोई किसी को पकड़ने नहीं आता, खाने नहीं आता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है, यह तो कथाएं बैठ बनाई है। काल माना समय, उसका वो समय आ गया था कि उस आत्मा को ज्ञान से टूटना था, बेहद में मरना था या हद में शरीर छोड़ना था। वह है अमरलोक, वहां निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थे। आयु कैसे बढ़ती है? योग बल से। बेहद में कैसे आयु बढ़ जाती है? जितना यहाँ आप योग बल का स्टॉक जमा करते हो, आगे जो शूटिंग पीरियड आगे बढ़ेगा ना, सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, कैसी कैसी स्थितियां, परिस्थितियां, पर्सनल, दुनिया के हिसाब से कितना कुछ होगा। तो अगर योग बल अभी जो शांति का समय चल रहा है, जिन्होंने वहां पर इकट्ठा कर लिया, तो वो जमा किया हुआ स्टॉक उनको वहां चलाएगा। ऐसे बैठे बैठे वो उनको अनिश्चय नहीं आ जाएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ, वो क्या हो गया। तो वो जो जमा किया हुआ योग बल है उससे उनकी आयु बढ़ती रहेगी। कभी भी मृत्यु नहीं हो जाएगी, ना ही हद में ना ही बेहद में। सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अब मालूम पड़ता है।
तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। योगी और भोगी का फर्क भी कहाँ मालूम पड़ता है? यहाँ मालूम पड़ता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। कोई कोई योग बल इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी आयु भी वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसा होता है, परंतु पद का फर्क है। अब बाप तुमको कहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, यह अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह न सके। यह भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। अगर तुम्हें ये साक्षात्कार हो जाए, हु एम आई, ऐसे याद करने से हम ये बनेंगे, तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपनी उस स्टेज को जानने के बाद भी याद ना करे भगवान को। इसलिए बाबा कहते हैं ना, पहले सीट दे दी जाती है। जब वो सीट मिलती है तो सीट का क्या होता है? ताली बजा रहे हैं। छोटे बच्चे नहीं होते, उनको बोलो बोलो कुछ तो ताली बजाते हैं। बोलो। हाँ, जब आपको ये एहसास हो जाए कि ये मेरी सीट है इतनी श्रेष्ठ, तो नशा चढ़ जाएगा ना। अभी आपको कोई प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आपकी चाल ढाल रहन सहन अटेंशन कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तो बाबा ने कहा, मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। अभी तो नहीं कर रहे क्योंकि अलबेलापन है, कोई ऐसा उमंग उत्साह ही नहीं है कि हम क्या बनेंगे, पता नहीं क्या बनेंगे। है एक आध को कोई उमंग उत्साह कि हम ये बनेंगे? है कोई उमंग? अपने आप से अंदर अपनी घोट तो नशा चढ़े या पूछ पूछ के कर तो नशा चढ़े? क्या उधर वहां से कुछ फिर हुआ क्या? फिर अभी क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा को रुके हुए हैं ना आपके लिए। तो फिर परंतु यह युद्ध का मैदान है। आगे परंतु आया, उससे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। ऐसा तो कोई भी नहीं है जो ये जानने के बाद याद ना करे कि हम ये बनने वाले। सिर्फ इतना ही जानने मात्र से एडवांस ज्ञान में इतने सारे ब्राह्मण हैं, वो कोई यही समझ जाए कि ये सूर्यवंशी हैं तो उनको नशा चढ़ जाए, सूर्यवंशी ग्रुप में है, ये एनएस में जाए। कोई बहनें होती है ना, उनको बाबा एनएस में भेजते थे, तो उनको ये एनएस की बहनें है, मतलब उनका एक अलग ही वो होता था कि ये एनएस वाले हैं, मतलब कि ये सूर्यवंशी है। इतना ही ठप्पा अगर मिल जाए वहां पर किसी को तो उनको अलग नशा होता है। कम से कम ये ठप्पा ना मिले कि हम इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन है। कोई रेगुलर क्लास ना करे तो बाबा कह देते हैं इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन में जाएंगे, क्योंकि वो जुम्मा जुम्मा जाते हैं मस्जिद में और संडे संडे जाते हैं चर्च में, तो वो ठप्पा। तो वहां तो यही कंपटीशन है कि हम कम से कम सूर्यवंशी बन जाए, तो कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पे फिर कोई वैल्यू है? ऐसे होता है, घर की गंगा को कोई परंतु यह युद्ध का मैदान है तो मेहनत करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। इसलिए तो बोला है सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। ऐसा क्यों बोल दिया? जरूर बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। मेहनत तो सब करते हैं, किसी ने थोड़ा दौड़े, कोई 10 किलोमीटर, कोई 20, 700 किलोमीटर, चलते ही जा रहे चलते ही जा रहे। बीच बीच में कोई रुकते भी तो जाएंगे, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत थोड़े बचेंगे। चले तो सब एक साथ ही थे ना। बोला ना, वो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे थे, कोई वहां लुढ़का कोई वहां लुढ़का, तो इसमें बहुत मेहनत है।
अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से वहां तक पहुंचना। इतना ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह भी बच्चों को स्मृति आई है कि बेहद के बाप से हम ऊंच से ऊंच वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मना भव का। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है महान मंत्र। क्या है ये? महान मंत्र भी कितना सोते सोते बोला महान मंत्र महान आत्मा बनने के लिए मैं तो अच्छे से बोलूं, वह कोई महात्मा है नहीं। महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। सोचो, सन्यासी निवृत्ति में है, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, फिर भी कितने तपस्या करते हैं, कितने हट करते हैं। प्रवृत्ति भी नहीं है जो उनको कोई मेहनत करनी पड़े, कोई परिवार भी नहीं, कोई पालना भी नहीं किसी करनी, तो भी कितनी उनको मेहनत है। और देवताएं प्रवृत्ति में है, फिर भी सदैव पवित्र। कितना अंतर है सोचो। ये संस्कारों की बात है ना। प्योरिटी और इम्प्योरिटी क्या है? आपके अपने संस्कार। स्त्रियां तो धक्के खा न सके, यह सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को भी सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उनकी पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है, यह सन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं, परंतु बाप कहते हैं वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है। यह भी खेल है जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए यह सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं, नाम पर मंदिर बनता गया है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कितना खर्चा होता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियां टूट फूट जाती हैं। वहां तो मंदिर आदि की दरकार ही नहीं। यहाँ कितना पैसा खर्च करते हैं, क्या बनाते हैं? वहां मंदिर बनाते हैं, यहाँ क्या बनाते हैं? यहाँ क्या बनाते हैं? सेंटर नहीं बनाते, हद में। चैतन्य मूर्ति तो सेंटर में विराजमान होती है। कितना खर्चा करते हैं सेंटर की स्थापना करने में, फिर उसमें मूर्ति विराजमान होती है, फिर क्या होता है? बहुत पैसे लगाते हैं, फिर मूर्तियां टूट फूट जाती हैं। वहां तो मंदिर आदि की दरकार ही नहीं। यह भी अभी स्मृति आई है। आधा कल भक्ति चलती है, आधा कल फिर भक्ति का नाम ही नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है। यह जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ है, भारतवासी भूले हुए हैं। क्रिश्चियंस जानते हैं कि 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आए थे। फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब यह पता नहीं। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है, अभी तुम जानते हो। यह तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। कल्प की आयु लंबी करना माना क्या होना? विनाश की तैयारियां। क्योंकि बाबा ने क्या बोला इससे रिलेटेड? विनाश तब होगा जब सब विनाश की डेट से निश्चिंत हो जाएंगे। इसका मतलब आयु कल्प की लंबी कर दी ना, तभी तो सब निश्चिंत हो गए। उसी घड़ी में क्या होगा? विनाश हो जाएगा। अभी तुम जानते हो यह तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीजें तैयार करते रहेंगे। अभी कर रहे हैं ना तैयार। जितना तुम साइलेंस में जाएंगे उतना ऐसी चीजें तैयार करेंगे जो जल्दी से विनाश भी हो जाए, बहुत ज्यादा कष्ट भी
ना उठाना पड़े। दिन प्रतिदिन महीन चीजें बनाते रहते हैं, तुमको अंदर में खुशी होती है। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं। अगर उनकी साइंस से विनाशकारी चीजों की इन्वेंशन हो रही है तो तुम्हारी साइलेंस से क्या निर्माण हो रहा है? जितना महीनता में जा रहे हो उतना ही नई दुनिया क्या हो रही है? स्थापन होती जा रही है। तुमको अंदर में खुशी होती है। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है। वह तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। अभी 28 तक बाबा ने अनाउंसमेंट की है। 18 में शिव जयंती शिवरात्रि हुई और 28 में क्या होगा? महाशिवरात्रि होगी। उतना घोर अंधियारा ब्राह्मणों की दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं इससे पहले। है ना, अज्ञान। किसी को रास्ता ही नहीं दिख रहा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी होती है। बाप कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, यह सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही। किसी को बहुत स्मृति है, किसी को कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए क्या करें वो? किसी को बहुत स्मृति रहती है तो वो क्या करेंगे? ऊंच पद पाएंगे। अब याद नहीं रहता है तो क्या करें? क्या चीज है जो आपको बहुत याद रहती है? लौकिक जीवन में कोई बात ऐसी होती है ना, कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप भूल नहीं सकते। अभी इनको यहाँ से जाके कभी दुकान खोलनी है तो किसी दिन ऐसा होगा कि भूल जाएं? कभी भी ऐसा हो पाएगा? कभी भी कि भूल जाएं? माना आपके मस्तक में, आपके दिमाग में प्रायोरिटी है, प्राथमिकता दी हुई है आपने कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो उसको आप चाहते हुए भी भूल नहीं सकते। किसी दिन ऐसा भूल जाते हो कि आज भोजन नहीं किया, अरे आज तो खाना ही नहीं खाया, भूल गया। ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? भूल ही गया आज तो ना, लेकिन बाद में याद तो आता है ना। उस टाइम पे भूल गया, लेकिन पूरा दिन भूल गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं तो भूल ही गया। भूल जाए उसको, वैसा वाला। स्मृति में तो रहता है, खाने का टाइम नहीं है लेकिन स्मृति में तो है ना। हाँ, वो बात सही है। आपका थोड़ा अलग केस है। बाप, हाँ, तो बाबा कह रहे हैं ऊंच पद कौन पाएंगे? जिनको बहुत स्मृति रहती है वह ऊंच पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाएं। वंडरफुल स्मृति है ना, इसको कहेंगे वंडरफुल स्मृति। बहुत स्मृति रहे, कभी अच्छी अच्छी बातें जो हमारे काम की हैं वो भूले ही ना। उमंग उत्साह, कभी ये शिकायत ही ना हो खुद से कि अरे आज मेरा उमंग उत्साह डाउन हो गया, क्योंकि हमें पता है कि उमंग उत्साह को कैसे वापस लाना है। ऐसी स्मृति है जो पक्की करके रखी है कि जब भी ऐसा डाउनफॉल होगा ये बातें मुझे याद रखनी है। तो इतना सा नहीं कर सकते अपने लिए मेहनत कि ऐसी चीजें, ऐसा मंथन ढूंढ के रखें कि ये चीजों से मेरा उमंग उत्साह मेरे को ही किसी को क्या पता कि मेरे सामने कौन सी माया है। तो हम सोचें बाबा मेरा उमंग उत्साह बढ़ाओ, तो अपने पैर पे खड़े होना है ना। तो ये वंडरफुल स्मृति है। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिपड़ ही घिस गई है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है? तुम अभी भक्ति को जानते हो। भक्ति की भी स्मृति होती है, जैसे उन्होंने बताया ना, स्वमान की लिस्ट होती है। किसी किसी को पूरे 108 याद होते हैं, तो वो क्या है? भक्ति की स्मृति। स्मृति है, लेकिन वो स्मृति होने से जीवन में तो कोई परिवर्तन आया ही नहीं, कोई योग युक्त तो नहीं हो गए उस स्मृति से, तो वो हो गई भक्ति की स्मृति। यहाँ भी फिर सिर्फ स्वयं की बात नहीं है, सारी की सारी मुरलियां याद हो गई। इस मुरली में ये बोला, पहले बाबा ने ये बोला, पूरा आपको रट गया। वो स्मृति
आपके उमंग उत्साह को, आपके पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ा रही, लेकिन स्मृति पूरी है। तो कैसी स्मृति है वो? भक्ति मार्ग की स्मृति। और ज्ञान मार्ग की स्मृति, उसमें रिपीट नहीं कर रहे आप पॉइंट्स को, बार बार स्वरूप में टिक रहे हो, क्योंकि वो स्मृति घर कर गई अंदर कि क्यों याद में रहूं, क्यों मुझे त्याग करना है, क्यों वैराग लाना है। क्योंकि शुरू से भक्ति की है, तुम अभी भक्ति को जानते हो, क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत, भक्ति आदि की सब स्मृति है। रचयिता का आदि मध्य अंत नहीं बोला, रचना का आदि मध्य अंत, और भक्ति कैसे होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो सब तुमको स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए हो, जब से बाप ने नई दुनिया की सौगात दे दी। अब जिनको मिली जिनको नहीं मिली, लेकिन वो कल्प तो बीत गया ना, तो वो भक्ति करते करते भी क्या हुआ, कहीं तो प्रैक्टिकल हो गई और कोई नीचे ही गिरते आए उस पूरे आधा कल्प में। अभी तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है कि यह गिरने से पहले हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। क्या गिरने से पहले? हाँ, याद की यात्रा गिरने से पहले। याद की यात्रा कैसे गिरती है? ऊपर से। दुखों के पहाड़ गिरने हैं, सुना नहीं पूरा। दुखों के पहाड़ गिरने हैं। वो दुखों के पहाड़ गिरने से पहले हम याद की यात्रा से अपने विकर्म विनाश कर लें, ताकि हमें फिर हमारे ऊपर ना गिर जाए ना, हम ऐसे ऐसे करते चले जाएं ऊपर, नहीं तो पहाड़ तो है ही ना। सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। इस ड्रामा को जानने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। हम सोचते हैं डिस्कस करने से, मंथन करने से सब हमें पता चल जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? उतना ही जान पाओगे जितना तुम्हारा पुरुषार्थ तीखा है, ड्रामा को एक्यूरेट। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे। आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है ना। एक भगवान आकर सब भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का यह ज्ञान भी तुमको अभी है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। क्या बोला? कितनी मेहनत करते हैं, सबके ऊपर मेहनत करते हैं। पतित तो 500 करोड़ आत्माएं बनती हैं, उन्हीं के ऊपर मेहनत करेंगे, जिनके ऊपर बाप की मेहनत वेस्ट ना जाए। मेहनत भी बाबा देख के करेगा ना, परख के करेगा। इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल देते हैं, बताते हैं कि यह कुर्बान कैसे गया। किसका मिसाल बताया? क्या बताया? यह कुर्बान कैसे गया? कौन कौन कुर्बान गया? हाँ, चीटिंग भी नहीं कर पा रहे? नहीं, फॉलो इस सैंपल को करो, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। ऊंच पद पाना है तो ऐसा कुर्बान जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो ना सके, यहाँ तो स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। किसकी स्मृति आएगी? अपने धन की, अपने मान की, मर्तबे की। साहूकार है ना, ब्राह्मणों की दुनिया में भी कितने साहूकार हैं। बहुत ज्ञान धन है, बहुत मान मर्तबा है, तो वो छोड़ देंगे, स्वाहा कर देंगे। इतने उनके फॉलोअर्स, इतनी उनकी प्रजा, छोड़ पाएंगे? गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, इतने सब पैसे क्या करेंगे? कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सब खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूंगा? शरीर सहित सब कुछ खलास होना है। आप मुए मर गई दुनिया।
यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपका ही शरीर ना रहा तो फिर ये इतना धन जिसमें बुद्धि फंसाने की वजह से भगवान को भी याद नहीं किया और वो शरीर ही छूट गया। धन किसके लिए चाहिए था? आत्मा की कमाई है क्या? शरीर के लिए कमाई कर रहे थे ना, और उस धन के पीछे इतनी बुद्धि खपाई कि पुरुषार्थ ही पीछे रह गया और वो शरीर छूट गया, तो गई ना आपकी दुनिया सारी। तो इतनी भी समझ उनको नहीं आ पाती। यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी हैं डराने के लिए। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो, तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं, मालूम ही नहीं है तो कह देते हैं परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है रावण राज्य कब से शुरू होता है। रचता रचना का राज भी तुम समझते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो तो पाप कटे। माना बेहद में भी कैसे ज्ञान धन इकट्ठा करते रहते हैं बच्चे। बेहद में क्या इकट्ठा करेंगे? धन तो इकट्ठा नहीं करेंगे। ज्ञान धन की कमाई बहुत कर ली। पूरा ब्राह्मण जीवन किस में बिताया? ज्ञान देने में, सुनने में, मंथन करने में, और अंतिम समय आ गया शरीर छोड़ने का, और आत्मा को तो सतो प्रधान बनाया ही नहीं। आत्मा कैसे सतो प्रधान बनती? ज्ञान के लेन देन से। बहुत साहूकार हैं, बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत लोग उनके भाषण सुनते हैं, लेकिन आत्मा को सतो प्रधान तो बनाया ही नहीं। तो शरीर छूट गया, तो फिर क्या होगा? क्या होगा? वापस दोबारा जन्म लेके आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो तो उनको करना ही पड़ेगा। ज्ञान के मंथन में रहना, चिंतन में रहना, देना लेना बहुत आसान, लेकिन आपको आत्मा सतो प्रधान कैसे बनेगी? याद की यात्रा से। तो अभी स्थूल रूप में दिखता है ना कि हमको कितनी मेहनत है। वो तो कितने आराम से ब्राह्मणों को देखते होगे ना आप, अच्छा खान पान, रहन सहन, कोई चिंता नहीं चार्ट की। तो आपको लगता होगा हाय हमारा क्या जीवन है, सारा दिन मेहनत करो, मुंह धो, ये करो वो करो। क्या है? कुछ भी नहीं। हर एक को करना पड़ेगा। इस जन्म में करे, नहीं हो पाया, नेक्स्ट। बाबा ने कहा है ना एक मुरली में, गर्भ जेल में जाते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। कोई कोई के इतने हिसाब किताब हैं 3-4 जन्म भी अभी ब्राह्मण बनने के बाद भी क्या होगा? अरे लेने पड़ेंगे उनको 3-4 जन्म। तुम तो ये एक जन्म में सतो प्रधान बन रहे हो, तो तुमने सुख नहीं भोगा क्या इस जन्म में? तुमने ब्राह्मण बन के कोई सुख लिया ही नहीं। हमेशा से चार्ट ही बनाते आए हो क्या हमारी तरह? ये जब से ब्राह्मण बने तब से भैया चार्ट लिखो, ऐसा तो नहीं आपके साथ। आराम से ही बिताया ना, बहुत साल नहीं बिताया। अब बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो, घूमने फिरने आपस में जाओ तो भी यह बातें करो। क्या? सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। अभी तो इमेजिन करते हो ना कि हमारा गार्डन है, सब घूम रहे हैं ऐसे चक्कर। अभी तो यहाँ भी शुरू हो जाते हैं, कोई वहां वहां वहां, चारों तरफ क्या होता है? पूरा झुंड ही क्या करता है? चक्र ही लगाता रहता है, जितनी जगह पूरी यूटिलाइज हो जाती। तो तुम्हारा सारा झुंड, एक की बात नहीं है, तुम्हारा इस याद की अवस्था में, याद की यात्रा नहीं, सिर्फ यात्रा नहीं कर रहा शरीर, वो अवस्था तुम्हारी जमी रहे और चक्कर लगाते रहो, तो क्या होगा? तुम्हारी शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं। ये भी तो बोल सकते थे सारा झुंड तुम्हारा योग में बैठ जाए तो तुम्हारा बहुत प्रभाव पड़ेगा, बोला ऐसा? बाबा को नहीं पता कि क्या करने से ज्यादा हमारा फायदा होता है, तो हम अपनी बुद्धि चलाते रहे फिर, ऐसे ज्यादा, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। सारा झुंड आगे चल के क्या होगा? याद की अवस्था में चक्कर ही लगाएगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं, क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, कोई गोरख धंधा नहीं है।
बहुत अच्छा वायुमंडल है, बाहर में तो बहुत छीछी वायुमंडल रहता है। इसीलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। बाबा ने भी क्या बोला, पढ़ाई का स्कूल शहर से दूर होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल बहुत अच्छा होता है एकांत में। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास, पुरानी दुनिया अब गई की गई। यह कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहां हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। यह सारा चक्र रिपीट होता ही रहता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसी को उस खुशी से समझा भी सकेंगे। खुद को ही तुमने चार्ज नहीं किया। स्मृति तो है, स्वयं भी याद है, बाबा ने ये बोला वो भी याद है, लेकिन उस स्मृति से तुम्हें कोई खुशी नहीं चढ़ी, कोई नशा नहीं चढ़ा, तो उस खुशी से किसी को तुम समझा नहीं सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख। दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। नेक्स्ट है, ब्रह्मा बाप समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर सहित सब खलास हो जाना है। इसीलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। क्या बोला? जीते जी स्मृति में रहना। सो गई? क्या बोला? मिस हो गया, मुझे लगा मैं सो गई। ऐसा एक ही बात है। शरीर सहित सब कुछ तो खलास हो जाना है, इससे पहले ही जीते जी। शरीर खलास होने से पहले जीते जी मरना है, नहीं तो फिर एक शरीर मिलेगा आपको, फिर उस शरीर से पुरुषार्थ करना, नए सिरे सारी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जीते जी मरना पड़ेगा। शरीर रहते जीते जी मरना सबको पड़ेगा। नहीं हुआ तो फिर शरीर खलास होगा, फिर नया मिलेगा, फिर जीते जी मरना पड़ेगा, ताकि अंत समय में कुछ भी याद ना आए। वरदान है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भाव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए। अभी जो हमारे साधारण संस्कार है वो नेचुरल है। और जो कोई विशेषता है सबके अंदर, कोई विशेष गुण है, वो कभी कभी हमें लगता है कि हाँ ये विशेषता भी है, वो नेचुरल हो जाए। जो नेचर होती है वह स्वतः अपना काम करती है। सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता की। यह विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए, हर एक के दिल से निकले कि मेरी यह नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं। क्योंकि नया जन्म ले लिया तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। स्लोगन है, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। ज्ञान रतन अगर आपकी बुद्धि को भारी कर दे तो वो रतन नहीं है, क्या है? जरूरत नहीं, टाइम तो हुई क्या, तो क्या है वो? पत्थर। बुद्धि में ज्ञान भी बहुत है और भारी बने हुए हैं, तो ज्ञान रतन है बुद्धि में या पत्थर है? रतन नहीं, ये तो मैंने बोला। रतन है तो क्या होना चाहिए? रत्नों में कितनी लाइट होती है, तो बुद्धि में ऐसे लाइट, चमक, हल्कापन, रोशनी सब कुछ हो, और भारीपन, अंधेरा अंधेरा, तो ज्ञान है लेकिन रतन वाला ज्ञान नहीं है। अभी वो पत्थर है, अभी उसकी घिसाई होना बाकी है।
मरजीवा माना नया जन्म हो गया, जीते जी मर गए और फिर नया जन्म हुआ। पुराने जन्म से मर गए और फिर नया जन्म हुआ। ब्राह्मण जन्म में भी नया जन्म, जब हमें रियलाइज होता है हु एम आई, वो भी हमारा एक नया जन्म होता है। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? हमारा माइक तो जुड़ा नहीं है। आप लोगों को कुछ है? कुछ नहीं कहा? अशोक भाई? ओम शांति। हमारा क्वेश्चन बैंक आज जुड़ा नहीं है।